Hello guys, today we are going to discuss about chapter 2 of class 9th science. Is matter around us pure? So classification of matter. On the basis of physical state, matter is classified into three main types: solid, liquid and gases. जैसा हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर जो है वो उसको थ्री टाइप्स ली थी: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हमने मैटर को क्या कहा था? दे आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स की फॉर्म में। एंड प्योर सब्सटेंसेस को हमने कहा था दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की फॉर्म में है। तो एलिमेंट्स क्या थे? एलिमेंट्स हमने क्या कहा था कि ऐसे जो सेम ही सब्सटेंस के बने होते हैं ना, जिसके अंदर कोई अदर एलिमेंट मिक्स नहीं किया होता। ठीक है, वो कैसे होते हैं? प्योर एलिमेंट्स, लाइक सोडियम, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकल, जो भी हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में है। नाउ कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो दो और तीन डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे वाटर बनाया हमने H2O, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये भी क्या है? प्योर फॉर्म में है बट कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी क्या है? कंपाउंड है, जो कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इन एलिमेंट से मिलकर बने हैं। एंड मिक्सचर्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स: होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस ये हम इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर में आगे डिटेल में। सो मैटर के दो टाइप्स। मैटर क्या है? अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन मैटर की दो टाइप्स: प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस की टू टाइप्स हैं आगे: एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एंड इन मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, इनको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स? सो प्योर सब्सटेंसेस, जैसे कि हमने कहा, प्योर सब्सटेंस क्या है? विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड फॉर्म में ये प्योर सब्सटेंस हो सकता है। जैसे आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कैसे हैं? एलिमेंट की फॉर्म में क्या है? प्योर सब्सटेंसेस हैं। एंड वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, ये कैसे हैं? कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड की फॉर्म में क्या है? ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। जैसे हमें पता है वाटर क्या है? H2O। एंड अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, मतलब कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड किससे बना है? सोडियम एंड क्लोरीन से। वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। बट ये किस फॉर्म में है? ये भी प्योर सब्सटेंसेस हैं, प्योर फॉर्म में है। एंड नेक्स्ट आर मिक्सचर्स एंड, ठीक है, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करते हैं तो उससे क्या बनते हैं? मिक्सचर्स। लाइक सी वाटर, मिनरल, सॉइल, एयर, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सारे क्या हैं? मिक्सचर्स है। तो जैसे शुगर को हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, ठीक है, तो वाटर क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, उसके अंदर हमने शुगर को डिज़ोल्व कर दिया, तो वो क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। ऐसे ही सॉल्ट को डिज़ोल्व करेंगे तो वो भी क्या है? एक मिक्सचर बन जाएगा। सैंड एंड सॉल्ट को जब हम मिक्स करेंगे तो वो भी एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, एयर के अंदर भी बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं, तो दीज आर मिक्सचर्स। जब हम सब्सटेंसेस को, प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं टू और मोर देन प्योर सब्सटेंसेस को, तो उससे क्या बन जाता है? एक मिक्सचर बन जाता है। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। सो प्योर सब्सटेंसेस, जैसा कि हमने कहा कि सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से ही बने हैं, इसके अंदर कोई अदर सब्सटेंस मिक्स नहीं किया है। तो प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। बट इन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जब दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं तो वो क्या बनाता है? एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते।
ऐसे ही अगर कंपाउंड फॉर्म में है प्योर सब्सटेंसेस, जैसे अगर हम वाटर की बात करते हैं H2O, तो H2O को हम क्या है फिजिकल प्रोसेस से उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते कि हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट कर दें बाय फिजिकल मीन्स। ठीक है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हम फिजिकल मेथड्स के साथ, बट केमिकली हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल मेथड्स की इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम वाटर को हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर दें, बट फिजिकल मेथड से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। बट मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। जैसे हमने शुगर इन वाटर लिया, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, इसको अगर हम क्या अलग करना चाहें तो हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस करते हैं। वाटर को हीट किया हमने सॉल्यूशन को, उसमें से क्या होगा, वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे उसके। ठीक है, एंड जो सॉल्ट या शुगर हमने डिजोल्व की थी वो उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में नीचे रह जाएगी। तो इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। अब प्योर सब्सटेंसेस हैं, इनकी अपनी डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब जैसे वाटर बना H2O में अब ये नहीं है कि हाइड्रोजन अपनी करेक्टरिस्टिक बता रहा है एंड ऑक्सीजन अपनी करेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। ठीक है, अलग अलग शो नहीं करेंगे ये क्या है, वाटर जो है H2O अपनी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो प्योर सब्सटेंसेस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को नहीं बताता ये, बट मिक्सचर्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब मिक्सचर्स जिससे भी बने हुए हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को क्या है, शो करते हैं। तो मिक्सचर्स शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या इसके कंपोनेंट जिससे वो बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टीज, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज को वो शो करता है। सो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं कि प्योर सब्सटेंसेस सिंगल सब्सटेंसेस से बने हैं, मिक्सचर्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बट मिक्सचर्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो है वो अपनी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेगा, बट मिक्सचर्स शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। Mixtures are of two types, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Homogeneous and heterogeneous mixtures. So, homogeneous mixture क्या होते हैं? A mixture which has uniform composition. Uniform composition, जैसे हमने शुगर को डिज़ोल्व किया वाटर के अंदर, पूरा का पूरा जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है ना। शुगर डिज़ोल्व की हमने, तो ये नहीं है कि ऊपर वाला पानी मीठा होगा या नीचे वाला पानी मीठा होगा, पूरा का पूरा पानी जो है वो मीठा हो जाता है यूनिफॉर्मली, है ना। पूरा पानी एक जैसा मीठा लगता है। तो वो सॉल्यूशन कैसा है, वो मिक्सचर कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा है, इज अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, थ्रू आउट एक जैसा है। सो द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज। इनके हमें पार्टिकल जो हैं दिखाई नहीं देते आंखों से। हमने मिक्सचर बना दिया बट हमें पार्टिकल्स अलग अलग नज़र नहीं आ रहे। हमने शुगर को डिज़ोल्व कर दिया पानी के अंदर, वो शुगर हमें उस पानी के अंदर अब नज़र नहीं आ रही। शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर उसके स्पेसिस को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, वो अब हमें नज़र नहीं आ रहे। सो द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें जो सॉल्यूशन बना होमोजीनियस मिक्सचर वो कैसा है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, मतलब हम उसको फिल्टर करके, अगर हम इसको छाननी से छान देते हैं, फिल्टर करते हैं फिल्टर पेपर से, तब भी क्या है, कुछ भी नहीं रहेगा उस फिल्टर के ऊपर। वो क्या है, पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो वो कैसा है, फिल्ट्रेशन करने से भी क्या इसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ द मिक्सचर्स इज स्टेबल। अब हमने शुगर को डिज़ोल्व कर दिया वाटर के अंदर। अब शुगर जो है वो उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व ही रहेगी, चाहे उसको हम क्या है पूरा दिन पड़ा रहने दें अनडिस्टर्ब्ड, उसको ना भी हाथ लगाएं, तब भी वो शुगर जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व ही रहेगी, वो नीचे नहीं बैठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सेटल डाउन नहीं होगी। सो द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डज नॉट सेटल डाउन। अपने आप वो क्या है, सेटल डाउन होना स्टार्ट नहीं हो जाते। तो मीन्स मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स कैसे हैं, स्टेबल होते हैं। द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल बाय मिक्सचर। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं कैसे हैं, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम क्या है
टॉर्च से लाइट को दिखाते हैं, लाइट करते हैं इसमें, तो वो पाथ जो इसके पार्टिकल्स हैं इतने छोटे हैं कि वो पाथ को विजिबल नहीं करते। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल बाय द पार्टिकल्स ऑफ दिस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, पाथ को विजिबल नहीं करते। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। सो इनसे हम क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स। नाउ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, जिसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, जैसा हमने होमोजीनियस मिक्सचर्स में कहा। ठीक है, कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ये। ठीक है, थ्रू आउट एक जैसी नहीं है। द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेक्ड आइज। इसके अंदर जो ये जो मिक्सचर हैं, जैसे हमने सॉल्ट को, शुगर को एंड आयरन फिलिंग और ये सारी चीज़ें अगर हम मिक्स कर दें तो सारे पार्टिकल्स हमें क्या है, सारी चीज़ें अलग अलग नज़र आती हैं। तो द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेक्ड आइज। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर हम क्या है, सॉल्ट लिया है हमने, सैंड ली हमने, साथ में क्या है आयरन फिलिंग ले ली, तो इनको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो कुछ पार्टिकल्स क्या है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, वाटर के अंदर जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। एंड फिल्टर करने से हम क्या है आयरन के पार्टिकल्स को एंड सैंड के पार्टिकल्स को कुछ सेपरेट कर सकते हैं। तो इनके पार्टिकल्स को हम क्या है फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। द मिक्सचर इज अनस्टेबल। मिक्सचर कैसा है, ये अनस्टेबल है। पार्टिकल्स सेटल डाउन। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम सॉल्ट एंड सैंड लेते हैं या फिर क्या है सल्फर एंड आयरन फिलिंग लेते हैं, कुछ भी, ठीक है, जैसे ऑयल एंड वाटर ले लिया, ये भी सारे कैसे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। सो द मिक्सचर इज अनस्टेबल, द पार्टिकल्स सेटल डाउन। कि जैसे हमने पहले होमोजीनियस में कहा था, शुगर अगर डिज़ोल्व की है तो वो क्या है, डिज़ोल्व ही रहती है उसके अंदर, चाहे उसको जितनी देर तक मर्जी पड़ा रहने दें। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या है, अगर हम बात करते हैं कोई भी, जैसे चॉक पाउडर लिया हमने, उसको हमने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, तो कुछ टाइम के बाद क्या है, कुछ नीचे बैठना शुरू हो जाएंगी पार्टिकल्स, कुछ क्या है ऊपर बीच में तैरते रहेंगे, तो वो थ्रू आउट एक जैसा नहीं लगता पूरा का पूरा मिक्सचर। वो क्या, कहीं से उसकी बाउंड्रीज कहीं कुछ कैसा नज़र आते हैं, कहीं से पार्टिकल्स कहीं ज़्यादा नज़र आते हैं, कहीं कम है, कहीं ऊपर सरफेस पे थोड़े से हैं। तो ये मिक्सचर कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन द मिक्सचर। इसके ऊपर अगर हम टॉर्च से लाइट डालते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इतने बड़े हैं कि ये पाथ को क्या है, विजिबल करते हैं, पाथ को शो करते हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ heterogeneous mixtures are mixture of salt and sand, mixture of sulfur and iron fillings, mixture of oil and water etc. ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो heterogeneous mixtures को फॉर्म करते हैं। Now what are true solution? A true solution is a homogeneous mixture of two or more substances. homogeneous mixture के बारे में हमने पढ़ लिया कि होमोजीनियस मिक्सचर कैसे हैं, जो थ्रू आउट सब कुछ देखने में सेम लगता है वो मिक्सचर। ठीक है, कहीं से कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री हमें नज़र नहीं आती। तो ट्रू सॉल्यूशंस कैसे हैं, ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सो ए सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड सोल्यूट लाइक शुगर और सॉल्ट। तो हम इसमें क्या लेते हैं, जैसे सॉल्वेंट लिया लाइक वाटर, उसके अंदर हम शुगर या सॉल्ट को डिजोल्व कर रहे हैं, एज इट्स कंपोनेंट्स ले रहे हैं सॉल्यूशन के। द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट इज सॉल्वेंट। तो ज़्यादा अमाउंट में जो हमने लिया उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसको हमने वाटर लिया है ना, सॉल्वेंट क्या लिया हमने, वाटर। एंड द कंपोनेंट इन द लेसर अमाउंट इज द सोल्यूट। जो हमने शुगर या सॉल्ट उसमें डिजोल्व करना है उसको हमने क्या है, सोल्यूट कहा। ठीक है, तो सॉल्वेंट वाटर एंड सोल्यूट शुगर और सॉल्ट, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। सो सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, एंड सॉल्ट क्या है, सोल्यूट। उन दोनों को मिक्स करके क्या बनाया हमने, सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, ऐसे ही वाटर में शुगर को डिजोल्व करके हमने शुगर सोल्यूशन बनाया। आयोडीन इन वाटर एंड सोडा वाटर। तो ये सब क्या है, हमारे ट्रू सॉल्यूशंस हैं। ट्रू सॉल्यूशन जिसमें हमने लार्ज अमाउंट में लिया सॉल्वेंट को एंड स्मॉल अमाउंट में लिया हमने सोल्यूट को, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो उससे क्या बना,
ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जिसमें कोई भी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हमें नज़र नहीं आ रही। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर, द ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है ये? होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसके अंदर थ्रू आउट कंपोजिशन जो है वो सेम रहेगी मिक्सचर की। ठीक है, कोई भी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नज़र नहीं आ रही, सब कुछ दिखने में क्या है, पूरा सॉल्यूशन एक जैसा है। द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, इसमें हमें पार्टिकल्स जो है वो आंखों से नज़र नहीं आते। ठीक है, शुगर को अगर हमने डिजोल्व किया वाटर के अंदर तो हमें क्या है, उसके पार्टिकल्स वाटर के अंदर नज़र नहीं आ रहे। सो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो नेक्ड आइज से हमें नज़र नहीं आते, कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जैसे हमने डिस्कस किया था पीछे कि होमोजीनियस मिक्सचर्स जो हैं उनमें क्या है, जब हमने शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, उसको अगर हम क्या है फिल्टर करते हैं, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी रेसिड्यू नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सो इसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते इसके पार्टिकल्स को, कि शुगर एंड वाटर को अगर हम फिल्टर कर दें तो हम शुगर को अलग और वाटर को अलग कर दें, ठीक है, वो नहीं होता इसके अंदर, पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन कैसा है? स्टेबल है। जैसे हमने पहले भी कहा कि शुगर सॉल्यूशन को अगर हम कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब पड़ा रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है, तो क्या होगा, शुगर उसके अंदर जो है वो सेटल डाउन नहीं होगी, कि शुगर के क्रिस्टल्स अपने आप ही वाटर के अंदर से बाहर निकलने स्टार्ट नहीं हो जाएंगे और नीचे बैठने स्टार्ट नहीं हो जाते, क्योंकि वो सॉल्यूशन कैसा बन गया, सॉल्यूशन कैसा है, कैसा है, स्टेबल सॉल्यूशन बन गया। तो स्टेबल सॉल्यूशन जो बन जाते हैं वो कैसे हैं, उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, जब लाइट को हम पास करते हैं सॉल्यूशन के अंदर से, तो पार्टिकल्स इसके इतने छोटे हैं जो हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तब वो क्या है, पाथ को जब हम लाइट को फॉल करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये इतने छोटे हैं कि लाइट को ये स्कैटर नहीं कर सकते, जिससे हमें पाथ जो है वो विजिबल नहीं होगा। एंड द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल बाय द सॉल्यूशन, पाथ हमें विजिबल नहीं होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन कैसे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। जो प्रॉपर्टीज हमने होमोजीनियस में पढ़ी सारी वैसी ही प्रॉपर्टीज हैं ट्रू सॉल्यूशंस की भी, कि कैसे है ये होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, इनके पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, एंड सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं लाइक शुगर do not settle down after some time, and particles do not scatter a beam of light passing through it, है ना, पाथ को शो नहीं करती। Now what are colloidal solution? A colloidal solution is a heterogeneous mixture of two or more substances. Heterogeneous mixtures जो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स होते हैं, जिनकी बाउंड्री जो है वो हमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नज़र आती हैं। ठीक है, बट इन colloidal solution एग्जाम्पल्स कैसे हैं इसके, लाइक इंक इन वाटर, मिल्क इन वाटर, जिसमें क्या है, यूनिफॉर्म नज़र आते हैं हमें, दे अपीयर एज होमोजीनियस मिक्सचर्स बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब मिल्क को अगर हम वाटर में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, या फिर क्या है, इंक को वाटर में मिक्स कर देते हैं, तो वो कंपोजिशन हमें कैसी लगती है, यूनिफॉर्म लगती है ना, कि थ्रू आउट एक जैसा कलर है। ठीक है, ऐसे ही मिल्क के अंदर पानी डाल देते हैं अगर हम, तब भी क्या है, कंपोजिशन हमें यूनिफॉर्म ही लगती है। सो कोलॉइडल सॉल्यूशंस कैसे हैं, दिखाई हमें कैसे देते हैं, दे अपीयर एज होमोजीनियस मिक्सचर्स बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन water, milk in water, air containing dust, smoke, ink in water. These are the colloidal solutions. So, colloidal solutions की properties क्या है? Colloidal solution is a heterogeneous mixture. So, we can write colloidal solutions appear as homogeneous but actually they are heterogeneous mixtures. The particles cannot be seen with naked eyes. इनके particles को भी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनके पार्टिकल्स भी बहुत छोटे होते हैं। कैन नॉट सीन विद द नेक्ड आईज। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। अब हमने इमेजिन करके देखो, हमने इंक को वाटर के अंदर हमने डिजोल्व कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या बन गया, एक कोलॉइडल सोल्यूशन बन गया।
या मिल्क को डिज़ोल्व कर दिया वाटर के अंदर, अगर उसको हम फिल्टर करते हैं तो फिल्टर पर कुछ नहीं बचेगा, वो सारा का सारा सॉल्यूशन एज इट इज़ क्या है उसमें से फिल्टर आउट हो जाएगा। सो सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। ये भी स्टेबल होते हैं, क्योंकि अगर हम इंक की बात करते हैं या मिल्क की बात करते हैं वाटर में, तो क्या होगा अगर इसको हम थोड़ा टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहने दें, तब भी वो क्या है, पानी ऐसा नहीं होगा कि वाटर जो है मिल्क से अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके अंदर हमने डिजोल्व कर रखा है मिल्क एंड वाटर को, तब भी वो क्या है, वैसा ही मिक्सचर रहेगा अगर उसको अनडिस्टर्ब भी छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मिल्कमैन पानी के मिल्क के अंदर क्या है वाटर मिक्स कर देता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें पानी अलग अलग नज़र आ रहा है या मिल्क अलग नज़र आता है, कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नज़र नहीं आती है हमें उसके अंदर। सो अपीयर ऐसे होते हैं कि ये होमोजीनियस हैं, बट एक्चुअली ये कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो सोल्यूट पार्टिकल्स इसके अंदर सेटल डाउन नहीं होते, सोल्यूशन कैसे हैं, ये स्टेबल ही हैं। द पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। सो कोलोइडल सॉल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं, ये इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बट दे आर बिग इनफ कि इतने बड़े तो होते ही हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर पाए। ठीक है, लाइट को स्कैटर कर पाते हैं या टेंडल इफेक्ट को शो कर पाते हैं। ठीक है, तो दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। तो जब लाइट फॉल करती है उन पार्टिकल्स के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, जिससे पाथ क्या है, विजिबल होता है। सो कोलोइडल सॉल्यूशंस कैसे हैं, these appear as homogeneous mixtures but actually they are heterogeneous mixtures. Particles of colloidal solutions cannot be seen with the naked eyes, आंखों से नजर नहीं आते हैं। solute particles cannot be separated by filtration process, filtration से उसको हम separate नहीं कर सकते हैं। the solute particles do not settle down, ये solution कैसे होते हैं, stable होते हैं, and these particles are big enough to scatter the beam of light when light falling on them, and they show the path of light. The path of light is visible in these solutions. Now, what are suspension? A suspension is a heterogeneous mixture of two or more substances. ठीक है, तो सस्पेंशन कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस जिसमें हमें अलग अलग एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नज़र आती हैं। जो सब्सटेंस हमने वाटर के अंदर डाला है वो क्या है, हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है वाटर के अंदर, लाइक चॉक पाउडर इन वाटर, सैंड इन वाटर, व्हीट फ्लोर इन वाटर। तो ये सब कैसे हैं, सस्पेंशंस हैं, जो जिनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, नॉन होमोजीनियस हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म हैं। तो ये हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। प्रॉपर्टीज़ क्या है सस्पेंशन की, सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन कैसे हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज, पार्टिकल्स को हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे हमने कहा व्हीट फ्लोर, अगर हम आटे को पानी में डाल दें तब हमें वो पानी के अंदर नज़र आता है। ठीक है, चॉक पाउडर को हम पानी के अंदर डाल दें तो वो भी हमें क्या है, वाटर के अंदर नज़र आता है। सो पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सोल्यूट पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम उसको फिल्टर करते हैं, छानते हैं, तो चॉक पाउडर ऊपर आ जाएगा फिल्ट्रेट के ऊपर और जो वाटर है नीचे फिल्टर आउट हो जाएगा। तो सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सोल्यूशन इज अनस्टेबल, चॉक को हमने क्या है, पानी के अंदर डाल दिया चॉक पाउडर को। ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसको पड़ा रहने देंगे, कुछ टाइम के बाद कुछ चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा, कुछ सस्पेंडेड नज़र आएगा बीच में, कुछ सरफेस के ऊपर होगा, तो डिफरेंट बाउंड्रीज नज़र आती हैं। ठीक है, सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है चॉक हैवी होकर, तो वो कैसा सोल्यूशन बन जाएगा, अनस्टेबल सोल्यूशन है, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स क्या है, सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन द सोल्यूशन। अब पाथ को जब लाइट इसके ऊपर फॉल करते हैं सस्पेंशंस के ऊपर, तो इसके पार्टिकल्स इतने बिग इनफ हैं, इतने बड़े हैं, जो हमें नज़र भी आते हैं। ठीक है, जब इसके ऊपर से लाइट फॉल करते हैं तो क्या ये पाथ को विजिबल करते हैं, लाइट को स्कैटर करने का काम करते हैं। तो द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, तो वो पाथ को, लाइट को विजिबल करते हैं। पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन सस्पेंशंस। सो
सस्पेंशंस कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, नेक्ड आई से हमें नज़र आते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, अनस्टेबल होते हैं, द पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, path of light is visible in suspensions. Now suspensions, solute particles can be separated by filtration. ठीक है, इसमें हम फिल्टर कर रहे हैं, जो वाटर है वो नीचे फिल्टर आउट हो जाएगा, फिल्ट्रेट, जिसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा चॉक पाउडर है या कुछ भी जो भी हमने इसमें डाला है वो सब कुछ क्या है इसके ऊपर रह जाएगा, फिल्टर के ऊपर। सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड सोल्यूशन इज़ अनस्टेबल। ठीक है, जो सोल्यूट पार्टिकल, जो ये चॉक पाउडर हमने इसके अंदर डाला था, कुछ टाइम के बाद क्या है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे हैं, अनस्टेबल हैं। जब लाइट फॉल करते हैं इनके ऊपर हम, तो ये पाथ को विजिबल करते हैं। ठीक है, लाइट फॉल की हमने, ठीक है, तो जिसके अंदर हमें क्या है, लाइट जो पाथ है हमें वो शो करता है। तो इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि ये पार्टिकल जो लाइट को है स्कैटर करते हैं, और पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन सस्पेंशंस। नेक्स्ट इज टेंडल इफेक्ट। व्हाट इज टेंडल इफेक्ट? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर से, जैसा हमने क्या कहा था, मिल्क इन वाटर, इंक इन वाटर, ये कैसे होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं, जो अपीयर कैसे होते हैं, होमोजीनियस, बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो जब इसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं, बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन, द कोलोइडल पार्टिकल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर करने का काम करते हैं, एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और पाथ को विजिबल करते हैं जहाँ से लाइट पास कर रही है। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा हमने कि जब लाइट हमने इसके ऊपर फॉल की तो ये पाथ को क्या है, विजिबल करता है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स थ्रू ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स। ठीक है, हम देखते हैं जब सन रेज किसी रूम के अंदर एंटर करती हैं किसी होल से या विंडो से, तो इस टाइप से हमें नज़र आता है, उसके अंदर पार्टिकल्स हमें सस्पेंडेड नज़र आते हैं। इसके अंदर जो ये लाइट अंदर आ रही है, इसके अंदर हमें पार्टिकल्स, यहाँ पर पार्टिकल्स थोड़े तैरते हुए नज़र आते हैं इसके अंदर हमें। ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पाथ को विजिबल करते हैं। तो ये है टेंडल इफेक्ट। ऐसे ही टेंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट। ठीक है, जैसे ये हमने दिखाया, घना सा एक जंगल है जिसके अंदर क्या है, जब लाइट पेड़ों में से नीचे आ रही होती है तो हमें उसमें रेज ऐसे करके नज़र आ रही होती हैं, बीम्स। ठीक है, तो वो भी क्या है, टेंडल इफेक्ट है। तो टेंडल इफेक्ट मतलब जो लाइट फॉल करती है तो वो पाथ जब हमें विजिबल होता है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल स्मोक से, तो वो क्या है, टेंडल इफेक्ट कहते हैं उसको हम। जैसे इसमें दिखाया हमने, लाइट फॉल कर रही है, पाथ इज विजिबल। ठीक है, इन दिस, ठीक है, ये डार्क रूम में जब लाइट फॉल करती है तो हमें पाथ विजिबल होता है, लाइक इन द डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, दीज आर टेंडल इफेक्ट्स। नाउ व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? इज अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडिड इन द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि जैसे हम वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब उसके अंदर शुगर डिज़ोल्व होनी बंद हो जाएगी। तो उस पॉइंट पर जब शुगर डिज़ोल्व होनी बंद हो गई तो हम क्या कहते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो हम क्या लिखते हैं कि व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन द सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। What is solubility? Solubility of a substance is the amount of solute present in saturated solution of the substance, कि जो सब्सटेंस हमने उसके अंदर डिजोल्व किया है सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूट है ना, तो उसकी कितनी सॉल्युबिलिटी है, कितना सब्सटेंस उसके अंदर, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है उसके अंदर डिजोल्व हुआ है, दैट इज कॉल्ड solubility of that substance. Now unsaturated solution,
अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जब तक शुगर डिज़ोल्व होती जा रही है, अब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अगर और शुगर अभी डिज़ोल्व होती जा रही है तो इसका मतलब वो अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, वो कैसा है, अनसैचुरेटेड ही है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व सम मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, जिस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं उस टेम्परेचर पर अगर उस सॉल्वेंट के अंदर और शुगर डिज़ोल्व हो रही है तो इसका मतलब वो अभी सैचुरेट नहीं हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं हम, देखो, टेक 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स। ठीक है, फर्स्ट बीकर में हमने क्या है, सॉल्ट डाला एंड उसको कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते जा रहे हैं एंड डिज़ोल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है, तब तक करते रहेंगे जब तक नो मोर सॉल्ट डिज़ोल्व इन इट, कि इतना डिज़ोल्व कर दिया हमने सॉल्ट की अब और डिज़ोल्व उसमें सॉल्ट जो है और डिज़ोल्व होना बंद हो गया। नाउ ऐसे ही क्या करेंगे हम, ऐड शुगर इन अदर बीकर विद कॉन्टिन्यूस स्टिरिंग टिल नो मोर शुगर डिज़ोल्व्स इन इट, जब तक शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। तो हमें क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। तो इस टाइप से कि जब तक वो सोल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व होता जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, तब तक वो सैचुरेट नहीं होगा। जब उसके अंदर वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ़ द मिक्सचर्स आर हीटेड इट डिज़ोल्व सम मोर ऑफ द सोल्यूट। अब हमने बात की थी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर अब हम टेम्परेचर को राइज कर दें, उस सॉल्यूशन को अगर हम हीट करना शुरू कर दें तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर और शुगर को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, उससे उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो हम उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कर देते हैं हीट करने से और उसके अंदर हम और शुगर को डिज़ोल्व कर सकते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस वेरीज विद टेम्परेचर। ठीक है, जैसे हमने बताया टेम्परेचर राइज करने से हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर जिस पर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था उससे कम कर दें, ठीक है, उसको अगर हम क्या है टेम्परेचर को कम कर दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज कर जाएगी। तो जो शुगर है कुछ क्रिस्टल्स उसके नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, जिसमें हम और शुगर को डिज़ोल्व ना कर सकें। नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्वेंट at a particular temperature. Now next is concentration of a solution. Concentration of solution का क्या मतलब है, जैसे हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व किया है लाइक शुगर और सॉल्ट, तो शुगर और सॉल्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, सोल्यूट, एंड सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हैं वाटर, तो इन दोनों को मिक्स करके क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो concentration of the solution क्या है, the concentration of a solution is the amount of solute present in the given amount of solvent और solution। कितना solute कितने solvent के अंदर present है, that is called concentration of a solution. So इसका formula, concentration of solution is amount of solute dissolved in amount of solvent, या फिर amount of solute dissolved in solvent to form the amount of solution. So concentration of solution is equal to amount of solute divided by amount of solvent, या फिर हम लिख सकते हैं amount of solute divided by amount of solution. And the concentration of solution can be expressed by mass percentage और as mass by volume percentage. इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं हम। तो mass by mass percentage of a solution is equal to mass of solute divided by mass of solution multiply by 100। तो हम ये परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास बाय मास में क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में कैसे करेंगे हम फाइंड आउट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि उससे कितना सॉल्यूशन बना, ठीक है, वो लेते हैं हम। तो दीज आर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में हमने डिज़ोल्व किया या फिर उससे कितना सॉल्यूशन बना, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
So that's all for today. We will discuss the separation techniques by different methods in next video. Thank you.